गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे दोस्तों को रॉक्सी किचन में खुश आमदीद। तो जनाब आज रॉक्सी किचन में क्या बनने जा रहा है। आज संडे का दिन है और संडे के दिन हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें बनती हैं और ये दिन ऐसा होता है जिसमें सारे लोग घर पे मौजूद होते हैं छुट्टी के दिन। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी, उसके साथ मज़ेदार किस्म की आलू की तरकारी और साथ में हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो ये एक ख़ास ये चीज़ें जो हम आपको बना के दिखाएंगे। बाकी आप उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, आपको पसंद हैं तो आप उसके साथ अंडों का ऑमलेट रख लीजिए। आप चाहें तो छोले जो हैं वो बना के रख लीजिए। पूरी के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार होता है। और नाश्ते में अंडा ना मिले तो मुझे लगता है मेरा तो नाश्ता अधूरा रह गया। तो आज हम चलते हैं जल्दी से और हमने तैयारी क्या करके रखी है हम आपको जल्दी बता देते हैं। सबसे पहले आटे की तरफ चलते हैं। आटा ये अब हमने देखें आटा लिया हुआ है, ये है 3.5 कप हमारे पास गेहूं का आटा है। 3/4 कप हमारे पास सूजी है, सूजी जो चाहे ले लें। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर आप ये देखें 1 टीस्पून जो है वो आपको नमक नज़र आएगा और यहाँ आपको जो है ऑयल नज़र आएगा। ऑयल हमने जो है वो 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसको सबसे पहले हमने इसको सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके और उसके साथ ही ये मेरे पास जो है वो दूध, ये समझें कि जब आप उसमें से वो निकालते हैं ना, दूध का खोया बनाते हैं, तो जो पानी आपका बच जाता है ये वो पानी है, ठीक है। इसको मैंने ज़ाया नहीं किया क्योंकि आज मैंने खोया बनाया है। तो उसके साथ ये पानी जो निकला इससे हम पूरी को, और या आपके घर में आटा भी गुन रहा हो तो आप उसको इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम जो हैं ये सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसको ऐसे करके हाथों से आप मलिए भी साथ में, ताकि जो हमने ऑयल डाला हुआ है वो ऑयल जो है वो अच्छी तरह सारे आटे के अंदर और सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इस आटे से इससे आटा गूंथते हैं और आटा गूंथने के बाद पहले हम आटा गूंथ लें फिर आपको दिखाते हैं। तो ये ना देखें आटा गूंथ रहा है और आटे के अंदर गूंथने की एक ख़ास मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी आटे को मल के गीला करके और जल्दी में 2-4 मुक्कियाँ लगा के रख देते हैं, वो उस आटे की रोटी आपको कभी भी अच्छी नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आटा स्मूथ नहीं होता। आटा की रोटी या पराठा या पूरी जो भी बनाएं, आटे को गूंथने में थोड़ा सा मेहनत चाहिए, ठीक है। अब ये आप देखें कि मैं कितनी दफ़ा गूंथ चुकी हूँ, मुस्तकिल गूंथ रही हूँ और मैं इसको थोड़ा सा और गूंथूँगी पानी डाल के, ताकि जो है वो आपका जो आटा है वो बिल्कुल, जब आप उसको हाथ लगाएं तो आपको महसूस हो कि हर तरफ से कि आटा जो है वो डन हो गया, स्मूथ हो गया और उसमें इतनी मुक्कियाँ लगी हों कि कहीं कोई आपको रोटी जो है फिर अच्छी नहीं बनती है, कहीं से मोटी बनेगी, कहीं से पतली बनेगी, है ना। और उसके अंदर गुठलियाँ सी भी होती हैं। बहुत से लोगों के हाथों की रोटियां आप खाएं जिनकी बहुत अच्छी हो, समझ जाइए कि उन्होंने आटा गूंथने में अच्छी मेहनत की है। तो ये आटा हमारा थोड़ा सा, मैं बहुत देर से लगी हुई हूँ, थोड़ा सा और बनाऊँगी इसे ताकि आटा जो है स्मूथ हो जाए। बस इसके बाद इसको जो है हम फिनिश करेंगे। ये हमारा लास्ट चल रहा है, फिनिशिंग करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा जो आटा है वो हमने इतनी देर इसको गूंदा है, 5-7 मिनट ज़रूर गूंदें। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया ये और आप हाथ लगाएं स्मूथ, बिल्कुल जो आटा है ना बिल्कुल स्मूथ है। तो जनाब अब हम इसे जो है इसमें से खाली करके इसको डब्बे पे डाल देते हैं और डब्बे पे डाल के इसको कवर कर देते हैं ढक्कन के साथ, ठीक है। ये देखें हमारा आटा तैयार हो गया और अब हम अगले काम के लिए चलते हैं या फिर आपसे मिलते हैं। तो जनाब हमारा आटा हो गया तैयार और जब तक हमने इसको आटे को रखा है इसको 5 से 7 मिनट आप ज़रूर रखें, गूंथ के 10 मिनट रख लें, या अगर अच्छा जैसे मैंने अभी आटा गूंदा है
तो इसको हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए ताकि थोड़ा सा आटा ठहर जाए, उसके बाद हम पूरी बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है हमारी आलू की तरकारी। आलू की तरकारी के लिए मैंने यहाँ पे जो है ये आधा किलो आलू लिए हैं और इसको बॉईल करके मैंने इसे मैश कर लिया इसको। अच्छा, इसके साथ जो हम डालेंगे उसमें बहुत मुख्तसर सी चीज़ें, कोई ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हमने 1 चमचा सॉल्ट लिया है और 1 ही चमचा हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। बस 3 इंग्रेडिएंट्स। बाकी क्या होगा इसके अंदर जनाब, भगार जाएगा। भगार के अंदर हमने जो चीज़ें डालनी, अगर ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि क्या चीज़ आपके पास अगर नहीं है तो स्किप कर दें। तो इसके अंदर हमने लिया है थोड़ी बड़ी लाल मिर्चें और इसके साथ हमारे पास ये 1/2 टीस्पून राई है, 1/2 टीस्पून हमारे पास मेथी दाने, 1/2 टीस्पून कलौंजी है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है। अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ ना हो, खाली ज़ीरा हो तो आप ये कर लीजिए, आपके पास खाली ये हो तो ये कर लीजिए। ये चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी खाना तैयार हो जाता है। इससे सिर्फ फ्लेवर आता है। इस भगार के साथ हम डालेंगे ये कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता हमारे पास है, ये हम डालेंगे। और जनाब गार्निशिंग के लिए हमारे पास जो है वो हरी मिर्चें और हरा धनिया हमने रखा हुआ है। और अगर आपको और फ्लेवर देना है, आप चाहते हैं खूब चटपटा हो, तो उसके साथ ये हमारे पास अचार है। अचार कोई भी किस्म का, अव्वल तो ये सब अचार की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें और तुर्श लाने के लिए, थोड़ा सा खट्टापन करने के लिए आप इसके अंदर डाल दीजिए अचार। और इसके साथ ये 2 टमाटर, सॉरी वो टमाटर मैं रखना भूल गई, यहाँ पे 2 टमाटर पड़ेंगे काट के। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसके साथ ऑयल हम लेंगे 3/4 कप। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमारे टमाटर जो हमने रखे हुए थे, अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये उठा लेते हैं अपनी चीज़ें और हम चलते हैं अपने अब रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ऑयल रख लिया, ऑयल के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं ये चली जाएंगी। और चूल्हे का फ्लेम करते हैं ज़रा हाई। इसके साथ ही जनाब हम ये भी डाल देंगे ताकि कड़ी पत्ता भी साथ साथ जो है हमारा ये भी हो जाए। और ये भी ऑप्शनल है, कोई आपके पास अगर हो तो डालें, अगर ना हो तो ना डालें। थोड़ा सा कड़ी पत्ता चला गया और ये ऑप्शनल है। अब बाज़ लोगों को इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो ना डालें वो भी। तो बेसिकली मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। आई लव कड़ी पत्ते का फ्लेवर, काफ़ी मज़ा आता है। बस ये हो जाता है तो हम इसमें देखें कड़कड़ाने लग गया ऑलरेडी ये। इसके साथ ही जैसे ही ये थोड़ा सा भी 1 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और इसके साथ हम डाल देंगे टमाटर, क्योंकि हमारे आलू जो हैं ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, तो हमें सिर्फ टमाटर को जो है वो गलाना है। और टमाटर भी ऑप्शनल हैं, टमाटर के बगैर भी बन सकता है। तो अगर आपको टमाटर चाहिए, थोड़ा इसका पसंद है टमाटर का फ्लेवर, तो डालें। तो ये जो चीज़ें मैं जिसके बगैर खाना बन सकता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। और बहुत सारी, जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास अगर ये मेथी दाने, कलौंजी, राई वगैरह नहीं है तो आप खाली सफ़ेद ज़ीरे का और गोल मिर्चों का भगार कर लीजिए, है ना। गोल मिर्चें भी इसलिए डाली जाती हैं कि शक्ल थोड़ी सी फ्लेवर, इसकी खुशबू आती है मिर्च की। तो आप इसके बगैर भी आप चाहें तो आप कर लीजिए। इसके साथ ही जनाब हमारा ये 1 मिनट के बाद हम इसे डाल देते हैं इसमें। तो ये देखें इसमें जो है वो फ्राई हो गए हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और इसके साथ ही जो है हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर डाल के हम इसमें जो हमने मसाले रखे हुए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, ये भी तीनों चीज़ें इसमें चली जाएंगी। और ये चलेंगी तीनों चीज़ें। इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको जो है कवर करके टमाटर के गलने तक इसको कवर करेंगे। और फिर आपको दिखाते हैं थोड़ी देर के बाद।
अच्छा, जब ये लगने लग जाए ना तो थोड़ा सा टमाटर में पानी डाल दें और इसको जो है वो कवर करके रख दें, ताकि ये टमाटर पहले बिल्कुल जो हैं सॉफ्ट हो जाएं, बिल्कुल गल जाएं। और इसको कवर ज़रूर कर दें, कवर करेंगे तो जल्दी क्विक हो जाएगा ये। तो इसको हम इसे पकाते हैं 3-4 मिनट, उसके बाद फिर देखते हैं। तो अब हम इसको जो है 3-4 मिनट हो गए, इसको निकाल के देख लेते हैं। टमाटर हमारे गले हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, सॉफ्ट हो गए बिल्कुल। अब हम मज़ीद, चूँकि अभी हमने इसको थोड़ी देर, जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो हो जाएगी आलू डाल के। अब इसके साथ ही हम ये जो आलू हमारे ये हम डाल देते हैं और इसको चमचे से निकालना पड़ेगा। मैश किया है तो आलू बिल्कुल चिपक गए जैसे इसमें। तो ये आलू सब हमने इसको डाल दिए हैं। इसको हम करेंगे ज़रा सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। हमने यही डब्बा जिसमें हमने जो है वो निकाल के रखा था पानी, उसका पनीर वाला दूध, ये देखें इसमें थोड़ा सा आपने डाला है। आपको अभी से इसकी शक्ल दिख रही होगी। आलू को पूरी तरह मैश नहीं करना है, कुछ मोटे रखना है, कुछ वैसे रखना है। और इसके अंदर हम पानी डालेंगे इतना कि आलू को हम इसी के अंदर थोड़ी देर पकाएंगे। आपकी इसको अभी से देखें इसकी शक्ल। इसके अंदर ये सारा पानी डल जाएगा जो हमने लिया है। तकरीबन 1 गिलास पानी हमने ये डाला है। और अब हम इसे पकने को रख देते हैं और हम फिर अपने चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। इसको हम कर देते हैं कवर और 5 मिनट पकाएंगे इसे मीडियम फ्लेम पे। फिर ये रेडी होगा, फिर इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो अब हम अपना चलते हैं तीसरी हमारी रेसिपी की तरफ, सूजी का हलवा। अब इसमें हम देख लेते हैं सूजी का हलवा क्विक बनाना है, कैसे बनाना है वो आपको रेसिपी हम जल्दी दिखाते हैं। कोई चीज़ें, चूँकि अभी हमारा ब्रंच टाइम शुरू हो रहा है, हमने जो मिस हो जाए चीज़ें, जैसे अभी टमाटर में कहीं और कटिंग की और रख के भूल गई थी तो सामने नहीं रख पाई। इसी तरह से इसमें भी मैंने 1-2 चीज़ें देखी हैं, अभी वो मैं आपको बता दूंगी कि मैं क्या चीज़ें, ड्राई फ्रूट भूल गई हूँ उधर रखना। चलते हैं पहले रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास ये सूजी है, जो कि ये बनाना 1/2 कप है। आप चाहें तो आप इसको 1 कप कर सकते हैं, ये क्योंकि काफ़ी फूल जाती है। अब डिपेंड किया आपके पास, आप इसको कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसके साथ ये हम लगाएंगे शुगर, और ये उतनी ही पड़ेगी जितना आपके पास, अगर 1 कप आप हलवा बना रहे हैं तो 1 कप शक्कर डालें उसमें। ये हमारे पास ड्राई मिल्क पाउडर है और इसे हम ये खोए की तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे है घी, जो हम घी में बनाएंगे। घी के साथ यहाँ पे रखिए छोटी इलायची, ये हम 3-4 छोटी इलायची डालेंगे, घी में कड़कड़ाएंगे। और जनाब उसके साथ लास्ट में फ्लेवर के लिए हमने ये केवड़ा रखा हुआ है, और ये हमारे पास जर्दे का रंग है। और इसमें से ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी पे है कि क्या क्या डालेंगे। मैं अभी जो है वो किशमिश और खोपरा, ये 2 चीज़ें इसमें डालूँगी, और वो अभी मैं उठा के लाती हूँ क्योंकि वो भी पीछे ही रह गई हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमने जनाब इसको रख लिया है चूल्हे पे, और अब हम इसे सबसे पहले जो है ये इसको भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। और इससे ये होता है कि ड्राई रफ रोस्ट करें तो उससे सिर्फ फ्लेवर, खुशबू अच्छी आ जाती है। अदरवाइज़ जो इसका जो जायका है ना वो बड़ा कच्चा कच्चा सा आता है। बहुत से लोग, और मार्केट के अंदर भी वो कच्ची, आप देखें कि उसको भूनते भी नहीं हैं, उसको रोस्ट नहीं करते और ऐसे ही वो बना लेते हैं, तो वो बिल्कुल फ्लेवर नहीं आता। अब मैं इसको थोड़ा सा
इसको भूनेंगे। जब इसकी फ्लेवर थोड़ा सा खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद इसको उतारेंगे और फिर अपनी कुकिंग शुरू करेंगे। तो जनाब ये हमारा 5 मिनट हमने पका लिया है इसको अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर जो है हम फिनिशिंग करते हैं, उसकी ग्रीन चिली डालेंगे। और जनाब थोड़ा ये हमारे पास हम ये मिक्स कर देंगे धनिया। और ये देखें यहाँ हमारा तैयार हो गया है। इसके साथ एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि वो आप जो हैं वो इसमें अचार भी डाल सकते हैं कि आपको अगर इसका पसंद है तो आप इसको अचार डालें। इसके अंदर जो है मैं इसको बंद कर दूं और इसके अंदर फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो आपको 1 चमचा जो है वो बस ये अचार हम डालेंगे। आपके ऊपर है कि आपको इसका जायका कैसे, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। और जनाब ये देखें कितना इसकी एपेटाइजिंग, बाज़ार में भी आपको इतनी अच्छी चीज़ बाज़ार में भी नहीं मिलेगी, इतना साफ़ सुथरी तरीके से बनी हो, मज़ेदार चीज़ें पड़ी हों। और जनाब ये देखें ये हमारा तैयार हो गया, बहुत मज़ेदार, चटपटा, खुशबूदार। इसके अंदर अब और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब हम अपने चूल्हे का फ्लेम हमने किया ऑफ़, इसको बंद ढक के रख देते हैं और अपनी जो हमारी नई उसे हम बना रहे थे उसकी तरफ चलते हैं, हम वो दिखाते हैं आपको। तो ये जो है हमारी थोड़ी भुनने के करीब आ गई है। जैसे इसका थोड़ा सा जो है खुशबू और आएगी, बस इसको उसके बाद हम इसे हटा देंगे फ्लेम से। तो जनाब इसमें से खुशबू आने लग गई है। इसको आप मुस्तकिल जब आप इसको भूनने लगें तो लगातार आप इसको चलाते रहें ताकि इवनली सब जो है वो रोस्ट हो जाए, ड्राई रोस्ट हो जाए। अब ये सब हो गया है, इसको हम जो है चूल्हे से फटाफट हटा के इसको वापस प्लेट में डाल देंगे ताकि जो इसका जो प्रोसेस है वो रुक जाए यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं। और अब हम शुरू कर देते हैं, इसको हम एक तरफ हटा देते हैं और अपना शुरू करते हैं अगला प्रोसेस। ये हमने एक इसके लिए कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम डालेंगे ये डालेंगे हम घी। जैसे मैंने आपको कहा था घी आप ले लें, और आपको घी जो है वो इसके लिए आपको अच्छी तादाद में लेना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा हलवा 1 कप अगर आप बना रहे हैं तो इसकी वही रेसिपी है कि एक कप सब चीज़ें आप रखें तो आपका बेस्ट हलवा बनेगा। तो हमने 1 कप के करीब ये घी ले लिया है। इसमें हम डालेंगे कुछ हरी इलायचियाँ, तो ये हम इसमें क्या करेंगे 3 से 4 ये इलायचियों के दाने निकाल के इसमें डाल देते हैं। और तो ये इसके अंदर जो हैं वो इलायचियाँ कड़कड़ाने लग गई हैं। इसके साथ ही आपने 1 कप के करीब इसके अंदर आपने चीनी डाल देनी है। जैसे मैंने आपको बताया था मेजरमेंट में, तो अपना मुझे अंदाज़ा है तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। जैसे ये मेल्ट होके वो होगी हम फटाफट इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा जो शीरा जो है वो एक मज़ेदार थोड़ा सा पक भी जाए ऐसे। और उसके बाद जो है इसमें हम पानी ऐड करेंगे, शीरा सा बनाएंगे। चूल्हे का फ्लेम आप हाई रखेंगे और इसके साथ ही ये देखें ये जब पक रहा है, इसी पकने के दरमियान में ही आपने जो भी ड्राई फ्रूट डालने हैं या तो आप फ्राई करके डालें, या जैसे मैंने अभी ये धो के रखे हुए हैं और इलायचियाँ धोई हुई हैं तो ये मैंने इलायचियाँ डाल दी, सॉरी किशमिश डाल दी है। और किशमिश डाल के इसको भी हमने पकाना है। जब ये ज़रा उबाल आ जाएगा इसमें हम डालेंगे अपना कलर बल्कि आप अभी ही डाल सकते हैं, और हम इसके कलर जो है वो भी डाल देते हैं। और इसमें ये भी ऑप्शनल है, आपके पास कलर है तो डाल दें, कलर नहीं है
तो ना डालें। मुझे जर्दे का जो येलो कलर है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, जैसे जर्दे का कलर होता है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से डार्क येलो और हल्का येलो रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आज मैंने जैसे भी आधी बिल्कुल चमची जो है ना, चमची जिसे कहते हैं छोटी, वो डाली है कलर की। अब उबाल आ जाएगा तो फिर उसमें हम डालेंगे अपनी सूजी। और ये जो मेरे पास कोकोनट है ना, ये मेरे पास चूँकि मैंने अलग नहीं निकाला, यही थोड़ा सा 2 चमचे था, मैं ये 2 चमचे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर इसमें डाल रही हूँ। आप भी जो है, आपके पास अगर कटा हुआ हो तो आप कटा हुआ डाल दें, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल दें, और अगर आपके पास मेरी तरह से ये पाउडर फॉर्म में हो तो आप पाउडर फॉर्म में डाल दें। अब देखें यहाँ पे ये स्टेज आ गई कि हमारा ये अच्छी तरह उबाल आ गया है। जो हमने किशमिशें डाली थी इसमें, वो भी ऑलरेडी जो है वो हो चुकी हैं। इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए केवड़ा एसेंस। आपके पास अगर रोज़ वाटर हो तो आप रोज़ वाटर डाल लीजिए। ये केवड़ा एसेंस चला गया और इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है आपके पास अगर रोज़ वाटर हो। अगर कुछ भी ना हो तो चूँकि हमने इलायचियाँ डाली हुई हैं ऑलरेडी, तो इलायची भी आपका जो है वो पूरा करेगी। उसके साथ अब हम डाल देते हैं जनाब, स्लो करके इसको पहले चूल्हे से हटा लेते हैं, क्योंकि ये अगर उबलते हुए में आप डालें ना तो ये काफ़ी ज़्यादा एकदम से उबाल आके बाहर गिर जाती है। तो अब हमने इसको जनाब ऐसे हिलाएंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर करेंगे डाउन, और इसके साथ ही जो है वो हम डाल देंगे हमारी सूजी, और इसको हिलाते रहेंगे साथ साथ डाल के। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा हिलाते रहेंगे। तो जनाब ये हमारा जो है वो हमने सारी सूजी आस्ता आस्ता करके सब डाल दी है। और इसके साथ हमारी जो आखिरी चीज़, अगर आपके पास खोया हो तो खोया डाल दीजिए। आपके पास अगर खोया ना हो तो आप ना मिल्क पाउडर ऐसे करके डाल दें। 3 से ये 4 टेबल स्पून बड़े बड़े, चुके हैं पर ज़रा सा टीस्पून था, मैंने भर लिया है उसे, तो इसके साथ डालें। इसका जो है ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। तो इसको हम सारा, हमें मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे अगर ये मोटा मोटा रह गया है कहीं, तो आप इसको उसी तरह रहने दें। इसको अब करेंगे चूल्हे को हल्की आंच और इसको लगाएंगे दम पे। तो जनाब ये जो है इसके अंदर मैंने ज़रा सा 1/4 कप जो है पानी डाला, और ये देखें अब जो है इसको हम पकने को रख देते हैं हल्की आंच पे टिल द टाइम, जब तक ये जो है सूजी गल भी जाएगी। और उसके बाद जो है इसका जब ये इसका जो ऑयल है वो घी ऊपर आएगा तो फिर हमारी ये हो जाएगी। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और वो है हमारी पूरियाँ। कुकिंग ऑयल रख दिया है जनाब ये गर्म होने के लिए। जब तक ये गर्म होता है हम अपनी पूरियों की तैयारी करते हैं। और इसके लिए जो है वो आटा जो हमने गूंद के रखा था वो निकालते हैं। तो अब हमने जो आटा अपना गूंद के रखा हुआ था पूरी का, उसके लिए अब पूरी को जो निकालें, और जितनी बड़ी आपने चाहिए वो अपने पूरियों का आटा उसी हिसाब से लेना है। मेरे ये देखें ये साइज़ है बिल्कुल। आप इससे ज़्यादा अगर बढ़ें तो वो बहुत बड़ी बनेगी। तो हम ये छोटी छोटी सी जो है बाउल बनाएंगे इसके। पहले हम ये बना लेते हैं इकट्ठा, फिर जब इसे रोल करेंगे फिर दिखाते हैं आपको। तो ये आटे के हमने कुछ लोइयाँ निकाल के रखी हैं, पेड़े बनाए हैं। अब हम चलते हैं इसको बेलते हैं, और पहले हम 3-4 जब तक हमारा ये ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, इतनी देर में हम 3-4 अपनी जो पूरियाँ हैं इनको बेल लेंगे। तो पूरी का आटा बहुत नरम भी ना हो और बहुत हार्ड भी ना हो, वरना फिर पूरियाँ जो हैं वो फूलेंगी नहीं। तो जनाब ये देखने के लिए कि आपका ऑयल कितना गर्म हुआ है, तो एक छोटा सा जो है एक ये इसको हम
ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अगर ठंडा हुआ तो हमारी वो ठीक बनेगी नहीं है। मैंने आटे को थोड़ा सा लेके और डाला, तो अब देखते हैं कि ये ऊपर आ जाता है तो समझें कि ये हमारी तेल तैयार है आपकी। ये देखें, ये इसकी पहचान है। अगर ये ऊपर आ जाता है तो उसका मतलब है कि आपका ये तेल तैयार है पूरी डालने के लिए। ये भी हो जाता है, निकाल लेते हैं, फिर हम उसका अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने वो निकाल के छोटी वाली, अब हमने ये पूरी डाल रहे हैं, और डालते ही इसको जो है आपने इसको प्रेस करना है थोड़ा। और ये आटे की पूरियाँ हैं, ये मैदे से ज़्यादा अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं। और ये देखें, ये इस तरह से फूल गई। इसमें कोई सोडा भी नहीं डाला, आपके सामने हमने बनाया है, कोई ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त फूली हैं। थोड़ा सा ये अभी रेड होंगी, हम निकाल लेंगे, आपको 2 पूरियाँ बना के दिखाएंगे, बाकी फिर हम बाद में बनाते हैं, फिर आपको टेस्ट भी करके दिखाते हैं कि हमारा कैसे बनी है चीज़ें। तो ये देखें, ये खूब अच्छी सी फ्राई हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं, और निकाल के हम अपनी दूसरी पूरी डालेंगे। ये देखें, अच्छी तरह ऑयल आप निकाल लें, और एक टिश्यू पेपर के ज़रिए आप अगर इसकी ये शक्ल देखें, ये बन गई। सॉरी, ये मैंने हटाया नहीं था, ये देखें। और अब डालते हैं हम अपनी दूसरी पूरी। आपके पास अगर वो गहरी कढ़ाई हो तो आप उसमें बना लीजिएगा। ये फ्राइंग पैन मेरा फेवरेट फ्राइंग पैन है, मुझे बड़ा सहूलत रहती है इसमें हर चीज़ पकाने में। और तो जनाब ये देखें, ये भी काफ़ी अच्छी सिक गई है। और अब बस हम इसको चूल्हे से हटा के इसको निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो जनाब हमारे ये मज़ेदार सा जो है हलवा, आलू की तरकारी और पूरियाँ तैयार हैं। इसके साथ ही अभी हम बनाने जा रहे हैं ऑमलेट, मज़ेदार सा। आपको पसंद हो तो आप बनाइएगा, वरना इसके साथ ही आप ये एंजॉय कीजिए। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि मेरी आलू की तरकारी कैसी बनी है और हलवा कैसा बना है। तो मैं गरम गरम कुरकुरी, जनाब कुरकुरी हो गई हैं ये, बड़े मज़ेदार सी। और पूरियाँ बहुत मज़ेदार हैं। अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं झटपट सारा जो है ना नाश्ता फटाफट अकेली कर लूँ। इतनी मुझे जो है इसको खा के जो है ना बहुत मज़ा आया। अच्छा जनाब, इसके साथ ही अब हम आपको हलवा, तो ये हलवा देखें, इसकी शक्ल भी कितनी अच्छी है। और ये हलवा हम ट्राई करते हैं, इसका भी देख लेते हैं आपको कि। और पूरियाँ बहुत लजीज बनी हैं, देखें, बगैर किसी सोडे वोडे के। और आज हमने मैदा भी नहीं इस्तेमाल किया, हमने बिल्कुल गेहूं का आटा इस्तेमाल किया, उससे कितने मज़ेदार बने हैं। और ये गरम, बहुत मज़े का हलवा है। और वो सारी चीज़ें जो उसका परफेक्ट इंग्रेडिएंट से परफेक्ट हलवा। तो जनाब मैं तो एंजॉय करने जा रही हूँ अपना ब्रंच, हम सब अभी एंजॉय करेंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये कॉम्बिनेशन इट्स रियली लवली, और कितना जल्दी बन जाता है। हैव अ ग्रेट संडे, बाय।